हेलो एवरीवन, माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्कूल मैथ्स। आज हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। ये दोनों नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड है। अधिकतर समय में मैंने देखा है कि बच्चे डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा या लेस देन इक्वल टू जीरो होगा, और अगर उन्हें पता भी है तो लास्ट मोमेंट में वो एक के का वैल्यू, मिसिंग वैल्यू जो के होता है, उसे फाइंड आउट करने में दिक्कत होता है। तो चलिए हम लोग इन दोनों सवालों को बनाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द गिवन इक्वेशन 2x² प्लस kx प्लस 2 इक्वल टू जीरो हैज रियल रूट्स। तो हमें के का वैल्यू फाइंड आउट करना है, जबकि हमें पता है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो रूट्स है वो रियल रूट्स है। तो देखिए, सबसे पहला काम हमारा क्या होगा, इसे स्टैंडर्ड फॉर्म से हम लोग कंपेयर करेंगे। तो ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू जीरो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। a का वैल्यू आप कंपेयर करेंगे तो 2, b का वैल्यू k और c का वैल्यू 2 आ गया। अभी आप देखिए, हमें पता है कि जब रियल रूट्स होता है तो डिस्क्रिमिनेंट का जो वैल्यू होगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होना चाहिए, और डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला b² माइनस 4ac होता है, ये भी पता है। अभी हम लोग क्या करेंगे, इसमें सारे का वैल्यू पुट करेंगे। b का वैल्यू क्या हो जाएगा, k² माइनस 4a का वैल्यू हमारे पास है 2 और c का वैल्यू हमारे पास है 2। ए ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है, तो ये k² माइनस 4 टू जा 8, 8 टू जा 16, ये मेरा आ गया k² माइनस 16 ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। इसे हम लोग क्या करेंगे, k² माइनस 16 को हम 4 का स्क्वायर लिख देंगे। तो इस तरह से देखिए हमारे पास k माइनस 4 और k प्लस 4 आ गया। ये दोनों क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। अभी हम लोग आंसर लाने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे। नंबर लाइन में हम लोग क्या करेंगे, माइनस इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी लेंगे। तो देखिए दोनों वैल्यू k माइनस 4 इज और है k प्लस 4 है, तो दोनों को आप सेपरेटली क्या कीजिए, जीरो के बराबर कीजिए। जब आप जीरो के बराबर करेंगे तो k का वैल्यू एक आ जाएगा 4 और दूसरा आएगा -4। इस नंबर लाइन में आप दोनों को पुट कीजिए, एक -4 का रख दीजिए, दूसरा +4 को रखिए। अब आप क्या करेंगे, हमें नहीं पता कि किस रीजन में इसको हम लोग स्केच करना है, किधर मुझे साइडेड करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक वैल्यू हम पुट करेंगे। चलिए मैं -4 और 4 के बीच में एक वैल्यू मैं 0 को ले लिया। ये 0 क्या है, दोनों के बीच में लाइक कर रहा है, तो 0 आप जब इसमें आप पुट करेंगे तो देखिए k का वैल्यू 0 -4 और 0 + 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, -16 हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो आप बताइए -16 क्या बड़ा है 0 से, -16 क्या बड़ा है 0 से, फॉल्स, बड़ा नहीं है। तो हमने जो नंबर बीच वाला रीजन से लिया है वो वैल्यू इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, इसीलिए इस वाले रीजन को हम लोग कलर नहीं करेंगे, जबकि इसके बगल वाला जो है, इसके बियॉन्ड है, इसको हम लोग कलर करेंगे। तो हमने इधर भी कलर करना है, दोनों साइड में, बियॉन्ड में। तो -4 के पहले और 4 के बाद वाला जो पर्सन होगा उसको हम लोग कलर करेंगे। अभी दूसरी बात कि इक्वल टू का भी साइन है, तो जब इक्वल टू का साइन रहता है तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, एक सर्कल बना देंगे, यहाँ भी एक डार्क सर्कल बना देंगे। इससे पता चल रहा है कि वो 4 के और -4 के इक्वल भी है। तो इस तरह से जो इसका जो वैल्यू आएगा वो क्या आ जाएगा, x का वैल्यू k का जो वैल्यू होगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू 4 हो गया, और दूसरा वाला जो वैल्यू होगा k का वैल्यू लेस देन इक्वल टू -4 हो जाएगा। तो ये वाला या तो फिर ये वाला, यही हमारा आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द इक्वेशन x² प्लस 5kx प्लस 16 इक्वल टू 0 हैज़ नो रियल रूट्स। तो इसमें भी हमें दिया है कि इसके जो रूट्स हैं वो क्या है, नो रियल रूट्स हैं, मतलब रियल नहीं, मतलब इमेजनरी हैं। हमें k का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो जब नो रियल रूट्स होता है तो उस टाइम में डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 होता है। सबसे पहला काम कंपेयर करके a b c का वैल्यू फाइंड आउट करना। तो स्टैंडर्ड फॉर्म से हम कंपेयर करेंगे, कंपेयर करने से a का वैल्यू 1, b का वैल्यू 5k और c का वैल्यू 16 आ गया। नेक्स्ट क्या करेंगे, डिस्क्रिमिनेंट हमारा लेस देन 0 होगा। डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला b² माइनस 4ac लेस देन 0। यहाँ पे 5k का स्क्वायर हो जाएगा, सबका वैल्यू मैं पुट कर रहा हूँ, a का वैल्यू 1, c का वैल्यू 16।
अभी आप देखिए ये हो जाएगा 5k का स्क्वायर माइनस 64 लेस देन 0। इसे मैं 5k का स्क्वायर और 8 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, 64 का 8 का स्क्वायर। अभी आप क्या करेंगे, इसे 5k माइनस 8 और 5k प्लस 8 के फॉर्म में लिख दीजिए। ये लेस देन 0 है। बिल्कुल पहले जैसा करना है आपको, 5k माइनस 8 इसे भी 0 करना है तो k का वैल्यू 8/5। दूसरा है 5k प्लस 8 इजकल टू 0, k का वैल्यू आएगा -8/5। नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे आप। नंबर लाइन में माइनस इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी, दो वैल्यू है हमारे पास -8/5 और 8/5। चलिए मैंने इसे लिख दिया। अब आप देखिए हम क्या करेंगे, हमें इस दोनों के बीच का कोई एक नंबर ले लेना है। सपोज कीजिए यहाँ का बीच का नंबर मैंने एक ले लिया 0, और इस 0 इस k के यहाँ इस इक्वेशन में हम पुट कर रहे हैं। क्या वो सेटिस्फाई करेगा या नहीं करेगा? तो k का वैल्यू जब 0 लेंगे तो देखिए यहाँ 5 इंटू 0 माइनस 8 लिखेंगे और 5 इंटू 0 प्लस 8 लेस देन 0। यहाँ पे क्या आएगा -8 इंटू प्लस 8 माइनस 64 लेस देन 0। क्या ये स्टेटमेंट सही है? -64 0 से छोटा होता है। यस, ये स्टेटमेंट सही है। जब स्टेटमेंट सही है कहने का मतलब हमने 0 इसी -8/5 और 8/5 के बीच लिया था और इसको सेटिस्फाई कर रहा है। मतलब यही वाला रीज़न जो होगा हमारा कलर करना है, तो हमने इसको क्या किया, कलर कर दिया। तो इस तरह से देखिए जो हमारा जो वैल्यू आ रहा है वो कहाँ आ रहा है। सो वैल्यू जो आ रहा है वो देखिए -8/5 और 8/5 के बीच में आ रहा है k का वैल्यू। तो आप इस तरह से इसको लिख देंगे, यही हमारा आंसर आ जाएगा।